अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? आपकी करनी और कथनी में फर्क क्यों है? अभी कई सारे माननीय सदस्य जो हैं पूरी स्टडी करने के बाद में और मजबूती के साथ में जनता की बात को सदन में रखी। प्रदेश की जनता 8 करोड़ जनता ये चाहती है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आए। आपने देखा होगा कि बीकानेर में लाखों की संख्या में तमाम छत्तीस कौम के लोग और विशेषकर विश्नोई समाज के लोग धरने पे बैठे। वो आज रे तारीख रे मीना बेरोजगार हो गया, वहां रोजगार छिन गयो, वहां घर की कर चल है, सुबह जो को कमाता शाम जो को जीवता वहां हाल की उसे थाना ठाक होनी है साहब। यूजीसी को लेकर बिल जो आ रहा था उसको लेकर आप कैसे देख रहे? कई उसमें अलग अलग देखिए, आज सुबह ही हमें जो है ये बिल राजस्थान सम्मान सिविल संहिता विधेयक 2026 ये जिसने नाम भी बनाया होगा ना, एक बार में तो उसको नाम भी पूरे तरीके से मुझे नहीं लग रहा कि याद रहा होगा। जैसे वीपी राम जी की फुल फॉर्म पता नहीं। अब राजस्थान सम्मान फिर पता नहीं सिविल कहां से आ गया, ठीक, संहिता विधेयक 2026 है ना। खैर, इस बिल को आने के बाद जब पहला पन्ना जब पलटा तो इसमें पहले पन्ने की पहली लाइन में इसमें लिखा हुआ है विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इससे संबंधित मामलों के संबंध में। अब लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लिव इन रिलेशनशिप को लीगलाइज करने की चर्चा कर रहे हैं। आप चाहते क्या है? आपकी करनी और कथनी में फर्क क्यों है? अभी कई सारे माननीय सदस्य जो हैं, जो सत्ता पक्ष से हैं, उन्होंने भी मजबूती के साथ में बात रखी कि साहब इस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप्स को किसी भी तरीके से लीगलाइज नहीं किया जाना चाहिए। आज के समय में जो अपनी यहाँ की संस्कृति है वो उसको बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। थोड़ी देर पहले आपने सुना भी होगा, किसी भी एक परिवार से कोई बच्ची अगर चली जाती है तो उस परिवार के क्या हाल होते हैं, उसका दुख जो है वो आम व्यक्ति समझ नहीं सकता, जिस पे बीतती है वही समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों को, संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। ऐसे बिल लाके हम क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? वैसे बिल आज आया है, पूरी स्टडी करने के बाद में और मजबूती के साथ में जनता की बात को सदन में रखी। भाटी जी, पेड़ बहुत कट रहे हैं पश्चिमी राजस्थान में। कट तो रहे हैं, पूरे तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं बीजेपी वाले। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जनता से जुड़ा विषय है। प्रदेश की जनता 8 करोड़ जनता ये चाहती है कि ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आए। आपने देखा होगा कि बीकानेर में लाखों की संख्या में तमाम छत्तीस कौम के लोग और विशेषकर विश्नोई समाज के लोग धरने पे बैठे। आम व्यक्ति ने ये कहा कि साहब पेड़ बचने चाहिए। सरकार कह रही है कि साहब एक पेड़ हम माँ के नाम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों लाखों पेड़ जब कट रहे हैं तो चिंता लाजमी। हम सभी ने मजबूती के साथ में जनता के आदेश अनुसार जब सदन में ये बात रखी तो प्रदेश के और हमारे सदन के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हम जल्द ही जो है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को लाएंगे। हमने टेबल बजा के उनका स्वागत किया। वो लगभग 1 साल होने को आया है, अभी तक बिल नहीं आया। और जब इस सेशन में बिल आया तो हमें लगा कि साहब इस बार ये पास करवाएंगे, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बिल जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी उस पे चर्चा भी नहीं कराई गई। ना सत्ता पक्ष चाहता ना विपक्ष चाहता, सही मायने में कोई नहीं चाहता। उनको तो सिर्फ राजनीति करनी है, सबको अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। आप और हम जो है धंधे लगे बैठे हैं। 6 महीने बाद और सदन आएगा, 6 महीने में ना जाने कितने पेड़ कटेंगे। इनको ये लगता है कि साहब हमारा तो काम चल रहा है, हम तो हमारे तरीके से चला रहे हैं, आने वाली जनता जाने, आने वाली पीढ़ी जाने, वो जाने उनके काम है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को लेके ये पूरे तरीके से जो है काम करने की मंशा नहीं रखते। अगर मंशा रखते तो शायद ये बिल पास भी हो जाता। आप मजदूरों की हक दिलाने की बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट किया, उसको भी एक राजनीतिक एजेंडा बता दिया जाता है। आइए एमएल साहब, आइए विधायक जी, आइए आओ। मजदूरों की हक की बात कर रहे थे, आपको हक दिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन सरकार कहती है कि एजेंडा चलाना। अरे साहब, हकीकत है, आप हक दिला दो। आज के समय में बालोतरा में 65 से 70 हजार के आसपास जो मजदूर है वो बेरोजगार हो गए। आपने क्या काम किया? उनको मजबूत रखने के लिए क्या काम किया? आज के समय में आपको स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। आप मजदूरों की पीड़ा को समझ नहीं सकते। आप तो साहब बड़े एसी के कमरों में बैठे हैं, आपको 56 भोग जीवने ना थाना बड़े पड़िया। थाना थोड़ी न था कि साहब वो आदमी पीड़ की है। आज 65 हजार मजदूर जो बालोतरा हुए फैक्ट्रीज में, ना जोधपुरी में फैक्ट्रीज में लागुड़ा था, वो आज रे तारीख रे मीना बेरोजगार हो गया, वहां रोजगार छिन गयो, वहां घर की कर चल है, सुबह जो को कमाता शाम जो को जीवता वहां हाल की उसे थाना ठाक होनी है साहब। हाँ आराम मीना चारा कपड़े हेना ओके जब 5 आंगले घी मीन माथो कड़ाई मीना है तो थाना क्या नहीं चिंता है। आप कल प्रोटेस्ट कर रहे थे,
भर्ती के लिए बिल्कुल, मैंने आज 295 लगाया था। मैं सदन में मजबूती से रखता कि 4200 पे ग्रेड से कम की तमाम जितनी भी भर्ती परीक्षा है उनमें किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। आज के समय में जिसके पास धनबल है, जिसके पास जैक और चेक है, वो सेलेक्ट होता है, और जिसके पास हाँ आपको नहीं बात सही है, सही है, सही है। इसमें हर सरकार में, पिछली में भी, इसमें भी, और इंटरव्यू रखे क्यों गए? अगर सही मायने में, जब माननीय मोदी जी ने कह दिया 2015 में आके कि साहब आप इंटरव्यू खत्म करें, 2016 में केंद्र की सरकार ने कह दिया, और उसके बाद में 20 से ज्यादा राज्यों ने लागू भी कर दिया। राजस्थान जहां डबल इंजन की सरकार है, आप क्यों डर रहे हैं साहब? आप क्यों नहीं लागू करते? आज के समय में लगभग 20 से 25 के आसपास जो परीक्षा हैं वो ऐसी है जिनमें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप इंटरव्यू करवाते हैं। बड़ा मोटा पैसा जो है आम ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी से वसूलते हैं। जो पैसा नहीं दे सकता, जो मेहनती बच्चा है, आप उसको इंटरव्यू के नाम पे जो है परीक्षाओं से बेदखल कर देते हैं, उसका हक आप छीनते हो। आपको किसने अधिकार दिया कि आप उनके साथ इस तरीके से कुटाराघात करें? भाटी जी, आपको डर नहीं लगता जैसे नरेश मीणा को चुनाव आने से पहले जेल में डाल दिया गया, कहीं ना कहीं आपकी भी आवाज? मारा डाडे कृष्ण जन्म जेल में। वो एक मेरा सवाल ये है कि आज कुछ स्कूल गए थे कैंडिडेट और उनके ऊपर पथराव, सीजेपी कार्यकर्ता आशुतोष रखा गए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी करी। पहली चीज कि राजस्थान में इस तरीके की हिंसक घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात दूसरी, प्रदेश की सरकार ने जो ऑर्डर निकाला कि आप कोई भी स्कूल में नहीं जा सकते, ये कतई ठीक नहीं। आज के समय में आप मीडिया बंधु हैं, आपका काम है कि आप तमाम उन समस्याओं को राजधानी और जिले मुख्यालय पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तमाम जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। आज आप लोगों को जिस तरीके से बैन किया गया है ये कतई ठीक नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर जो आनंद फानन में है, बौखलाहट में निकाला गया है, इसको रद्द किया जाए। 3 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं भजनलाल सरकार के कार्यकाल? जैसे आप देखते हैं वैसे हम देखते हैं। नहीं, आप हमको अलग तरीके से, आपकी नजर में कैसे? आप जनप्रतिनिधि हैं। देखिए, ये जनता आसपास खड़ी है, इनसे पूछ लीजिए, ये और अच्छे से बताएगी। बताइए ना, आपको मैं बता रहा हूँ, सदन में भी बताऊंगा, मजबूती से बताऊंगा।